तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतामृतबन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछली बार हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था और हमने चैप्टर 2 के लगभग 10 श्लोक, 10 नहीं, मेरे ख्याल से हम 15 श्लोक हमने कवर कर लिए थे। लास्ट टाइम मैंने वो रिसाइट किए थे, पर जब हम वो पूरे श्लोक रिसाइट करते हैं तो आप चाहें तो हम वो फिर से रिसाइट कर सकते हैं, नहीं तो हम एंड में रिसाइट करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कोई भी, मेरे ख्याल से हम एंड में रिसाइट करते हैं। और अभी जो हम लोगों हाँ। ने दूसरा अध्याय हमने जो किया है उसका मैं आपको शॉर्ट समरी 15 श्लोक तक क्या हुआ है वो मैं बता देता हूँ। तो दूसरे अध्याय में जब ये शुरू होता है दूसरा अध्याय, तो उसमें अर्जुन का दुख जो है वो अभी भी व्यक्त करते ही जा रहे हैं। और एंड में अर्जुन, मतलब लगभग 10वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे मन में समझ में नहीं आ रहा है।
और मैं आपकी शरण में आता हूँ और कृपया आप मुझे सही मार्गदर्शन करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण इसके पहले अर्जुन उनसे बोलते हैं कि मुझे आप जब तक पूरा किसी की ज्ञान नहीं। 13वीं में एक पॉकेट गीता दी थी ना। अर्जुन इसमें बोलते हैं कि जब तक आप मुझे पूरा सही ज्ञान नहीं देंगे तब तक मैं कुछ आगे युद्ध नहीं करूंगा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनको सबसे हाईएस्ट ज्ञान से शुरू करते हैं, अशोचानन अशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। इन शॉर्ट वो बोलते हैं कि तुम जिस बात के ऊपर शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक नहीं है, और तुम मुझे पंडित की तरह एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर वो आत्मा तत्व की दृष्टि से उसको कुछ कुछ चीजें बताना शुरू करते हैं। और फिर जब वो समझ में नहीं आता तो एक लोअर लेवल पर आते हैं जिसमें वो शरीर के बारे में बात करते हैं कि हम हमारी जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियों के विषयों से कांटेक्ट में आती हैं और हमको अच्छा या बुरा लगता है। तो जब तक ये अच्छे और बुरे में हम फंसे रहेंगे तो आगे जाना संभव नहीं है। और लास्ट इसमें जो 15वें श्लोक में हमने कहा था कि उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति इन द्वैत से अपने आप को बाहर लेता है वो एक मोक्ष का मोक्ष के काबिल बन जाता है। तो ये लास्ट जो श्लोक है ये मैं रिसाइट करके फिर हम 16th श्लोक से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 15वां श्लोक उन्होंने जब बोला कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स हम पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में रहते हैं, और एक मोक्ष के जिसको चाह है उस व्यक्ति को ये ऑपोजिट्स में रह करके भी इनको सहन करना सीखना चाहिए। तो ये वो बोलते हैं यम ही न व्यथयन दिएते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम सोम अमृतत्वाय कल्पते। मतलब जो ये दो ऑपोजिट्स को सहन करके आगे चलता है वो ही आगे की मोक्ष के लिए वो एलिजिबल रहता है। तो लास्ट टाइम हमने जो अब जो भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं ये लगभग सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सडनली वो बहुत ही हाई लेवल पर चले जाते हैं। और अब तक तो उन्होंने अर्जुन को ये बोला था कि सुख और दुख, हार और जीत, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। तुमको जितना तुम कर सकते हो उतना करो, और जो तुमसे सहन मतलब जो आ रहा है उसको सहन करके आगे बढ़ते चलो। और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था इसमें कि अगर मान लीजिए खाने की टेबल के ऊपर आपको किसी दिन सब्जी में नमक ज्यादा मिल जाता है, या मान लीजिए खाने के लिए जो चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें व्यथित हो जाते हैं। तो ये तो छोटे छोटे टेस्ट हैं, यदि अगर ये ही हम पार करना नहीं सीखेंगे तो आगे हमको जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो इसी में अब वो जो नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो सडनली अभी ये अगले श्लोक में मतलब इस वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा हाई लेवल की बातें करना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। मतलब इससे पहले वो जो बात कर रहे थे उसमें वो बोल रहे थे कि हमारी जिंदगी में लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऑपोजिट्स, ये सब चीजें आते रहती हैं।
पर इस श्लोक से वो अर्जुन को एक बहुत ही हाई लेवल पर लेकर के जाते हैं, और वो उससे बोलते हैं, नासतो विद्यते भावः, ना असतो, मतलब वो बोलते हैं जो असत्य है वो ऐसा कभी भी समय नहीं रहता जब वो रहता है। और दूसरा स्टेटमेंट करते हैं कि जो सत्य है वो ऐसा कभी भी समय नहीं रहता कि वो नहीं रहता। और जो व्यक्ति ये सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है तो वो एक ज्ञानी पुरुष रहता है। तो अभी जो मैंने आपको बोला, इसमें आपको कुछ समझा क्या? हाँ या ना में कोई जवाब दे। असत्य कभी भी रहता नहीं है और सत्य हरदम रहता है। तो अ, अलका सिस्टर को शायद सब चीजें समझ गई हैं, मतलब वो अर्जुन से भी तेज हैं। एनीवे जब मैंने, नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। अच्छा, तो एनीवे जब हम ये बोलते हैं कि सत्य हरदम रहता है और असत्य कभी भी नहीं रहता है, ये एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये समझना, ये स्टेटमेंट समझना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, असत्य क्या है, सत्य क्या है। तो आप सब लोगों ने ये कई बार सुना होगा, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ये सब लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे बोलते हुए सुना है कि नहीं सुना है? ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। तो जब हम ये बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि जो असत्य रहता है वो कभी भी नहीं होता और सत्य रहता है वो हरदम होता है, उनका एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जो सत्य चीज है, जो परमानेंट चीज है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। और जो असत्य चीज है वो हरदम चेंज होते रहती है। तो जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जब बचपन में था तब वो छोटा था, आज थोड़ा बड़ा है, और कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ विकार आएंगे, कोई डिजीज आएगी, और कुछ सालों के बाद वो यहाँ पे नहीं रहेगा। मतलब ये शरीर चेंज होते जा रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है वो हम अगले इसमें आएंगे। पर अभी सत्य और असत्य में क्या एग्जाम्पल जो साधारणतया दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं कि आप यदि रात को उठ करके जाते हैं और जब जाते हैं तो आपके पैर में एक रस्सी लगती है, और रात के अंधेरे में आपको ऐसे लगता है कि वो सांप है। ओके। और जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो जब सांप नहीं था तब भी रस्सी थी, जब आपके मन में सांप का विचार नहीं आया था तब भी रस्सी थी, जब आपने लाइट ऑन की और आपको पता चला कि वो रस्सी है तब भी रस्सी थी, और सांप गायब हो गया। और फिर जब आपने फिर से लाइट ऑफ कर दी और उसके बाद जब आपका पैर उस रस्सी को लगा तो उस समय पे भी रस्सी थी और सांप नहीं था। तो इस कॉमन एग्जाम्पल में जो सांप है वो चेंज हो रहा है, कभी होता है और कभी नहीं होता। पर रस्सी जो है वो पहले भी थी, जब सांप दिख रहा था तब भी थी, और जब सांप नहीं दिख रहा था तब भी थी। तो ये
अगर ये श्लोक देखें, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, तो एक्चुअली सांप क्या कभी था? सांप नहीं था। हमको ऐसे लगा कि सांप है, तो इसी चीज को वेदांत में वो लोग माया बोलते हैं। मा मतलब नहीं, या मतलब जो, जो नहीं है पर वो लगता है कि वो है। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, कि मान लीजिए आप रात में कहीं पे चल रहे हैं और पीछे से आपको किसी की परछाई दिखती है, और आपको लगता है कि वो परछाई अ, किसी का भूत है। ठीक। पर आप जैसे ही पीछे देखते हैं तो आपको ऐसे पता चलता है कि पीछे से एक गाड़ी जा रही है, और गाड़ी की लाइट जो है वो एक लैंप के ऊपर पड़ी थी, और वो लैंप की परछाई हमको दिखी थी। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि पीछे गाड़ी की लाइट के कारण लैंप की शैडो आई थी, तो सडनली आपको पता चल जाता है कि भूत नहीं था। पर जब तक आपको ये पता नहीं था कि भूत नहीं है, तब तक तो आपको ऐसे 100% लगा था कि कोई ना कोई है वहां पे। मतलब वो चीज ना होते हुए भी आपको पूरा विश्वास था कि वो चीज है। इसी को बोलते हैं नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः। ऐसा कभी भी समय नहीं था जब रियलिटी नहीं थी, और ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जब अनरियलिटी थी। तो अगर आप देखने जाएं तो हम जो भी चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, खा रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, वो सब असत्य है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जिस तो पहले श्लोक में वो बोलते हैं अर्जुन को कि तुम ये जो ऑपोजिट्स हैं, ये तुम सहना सीखो। सहना सीखो इन द सेंस, वो उसको पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि ये सत्य है इसीलिए सहना सीखो। पर अब नेक्स्ट श्लोक में वो सीधे से बोलते हैं कि ये सब चीजें असत्य हैं। जो भी तुमको दिख रहा है, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुमको सुनाई दे रहा है, जो भी तुम खा रहे हो, ये सब चीजें असत्य हैं, क्योंकि ये चेंज होती जा रही हैं। और हमको यदि ये पता चल जाए कि, जैसे मान लीजिए आप किसी से गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद आपको कोई दूसरी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में मिलती है जिससे आप उससे उसका ओपिनियन आपका चेंज हो जाता है। और एक ही मन एक समय एक व्यक्ति को अच्छा बोलता है, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद वही चीज को वो खराब भी बोलने लगता है। तो सत्य क्या था? क्या जो आपने उसको अच्छा बोला वो सत्य था, या आपने उसको खराब बोला वो सत्य था? तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। एक दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने जिस लेक्चर में सुना था, वो उन्होंने दिया था कि वो स्वामी जी कहीं पे तो खाना खाने के लिए गए थे, और दूर की जगह पर आम रखे हुए थे, पर जो उनके यहाँ पे उनको सर्व कर रही थी, उन्होंने उनको आम नहीं दिए। तो इन्होंने इनको आम खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो इन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि मुझे पानी ला करके दो। वो पानी लाने के लिए अंदर गई, और तब तक इन्होंने उस आम के ऊपर हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद उनको पता चला कि वो आम जो है वो प्लास्टिक के हैं। और जैसे ही उनको पता चला कि आम प्लास्टिक के हैं, तो सडनली उसकी खाने की इच्छा चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा कि हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी कुछ खा पी रहे हैं, ये सब चीजें आती हैं और जाती हैं, मतलब ये बहुत टेम्पररी हैं, उस दिन इन सब चीजों का आकर्षण और इफेक्ट कम हो जाता है।
तो हम अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसके लिए बहुत रोना गाना और कई लोगों की मतलब आगे की जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सत्य है। पर एक सेकंड के लिए यदि हम ये सोचे कि ये सत्य नहीं है, ये अभी दुख आया है, कुछ समय के बाद ये दुख चला जाएगा। मेरा शरीर ही परमानेंट नहीं है, मेरा मन ही परमानेंट नहीं है, तो इसमें कोई भी चीज परमानेंटली कैसे रह सकती है? इट कैनॉट स्टे परमानेंटली। और यदि ये परमानेंट नहीं रह सकती तो मुझे इसके बारे में कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा कि हमको दुख करने के लिए कोई चीज बाकी ही नहीं रही है, तो उस दिन हमारी लाइफ बहुत मेरे ख्याल से फीकी सी हो जाएगी। क्योंकि 24 घंटे हमको दुख करने की आदत सी पड़ गई है। रोटी नहीं मिली, रोटी के साथ जो दाल नहीं मिली तो उसका दुख, किसने दाल बनाई, क्यों बनाई, ऐसे ही क्यों बनाई, वैसे क्यों नहीं बनाया। खाने के बाद रसगुल्ला नहीं मिला तो खाना खराब था। कॉफी में जितनी कॉफी चाहिए उतनी नहीं मिली, शक्कर चाहिए उतनी नहीं मिली, तो फिर दुख। तो अब ये सब चीजें अगर ये वो प्लास्टिक के आम की तरह हो गई कि ये सब चीजें झूठ हैं, आई हैं और जाएंगी, तो फिर शोक करने के लिए समय नहीं है। और अपने को शोक करने में बहुत मजा आता है, तो अब टाइम पास कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे ऊपर आता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। जो चीज जो असत चीज है वो कभी थी ही नहीं, और जो सत्य चीज है वो ऐसा कभी समय नहीं था कि वो नहीं थी। और ये जो व्यक्ति इस सत और असत को के डिफरेंस को समझ जाता है, वही व्यक्ति एक्चुअल में ज्ञानी रहता है। और जब हम ये वही व्यक्ति बोल रहे हैं, हम ये किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ठीक है उसको समझ में आ गया, अब वो तो ज्ञानी हो गया। एक्चुअली हम सब लोगों की एक्चुअल परिस्थिति, जो हमारी रियल आइडेंटिटी पारमार्थिक वे में से, मतलब हाईएस्ट विजन में से, हम सब लोग एक आत्मा हैं। आजकल हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम एक शरीर हैं और आत्मा कोई एक चीज होती होगी, बट एक्चुअली हम आत्मा हैं जिसने एक शरीर धारण किया हुआ है। तो ये चीज बताने के लिए मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यदि आप समुंदर में देखें और समुंदर और वेव्स का एग्जाम्पल लें, तो समुंदर सत्य है और वेव्स जो हैं, जो उसके ऊपर लहरें आ रही हैं, वो असत्य हैं। क्योंकि लहर आती है, ऊपर उठती है, जाती है। जिस दिन समुंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान उन लहरों से करने लगेगा, तो उसको लगेगा कि अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ी लहर था जिसने एक बहुत बड़ा तूफान लाया था और बहुत बड़े शहर को हटा दिया। पर अगले सेकंड ही वो लहर खत्म होकर के सागर में भी मिल जाएगी, तो उसका दुख भी होगा। पर अगर वो लहर को किसी दिन पता चल जाता है कि मैं भी पानी हूं और ये सागर भी पानी ही है, तो उस दिन एक्चुअली उसको वो हाईएस्ट रियलाइजेशन हो जाएगा। तो जिस दिन हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो शरीर है ये सिर्फ एक मतलब एक कपड़े की तरह है, बट हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी, हम एक आत्म तत्व हैं। और हमारा ना कोई मतलब, हम ऐसा कभी समय नहीं था जब हम लोग नहीं थे, ऐसा कभी भी समय नहीं होगा जब आगे हम लोग नहीं होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी की डेथ होती है और कोई रियलाइज्ड पर्सन होता है, तो ये बात सुनने में ही बहुत आपको मन को शांति नहीं देती कि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो भी पहले गए हैं, वो हो सकता है शरीर रूप में चले गए होंगे, पर
आत्म रूप में वो आज भी मेरे साथ हैं। ये सिर्फ सुनने से, हालांकि हम सब लोगों को ये अब तक रियलाइज नहीं हुआ है, पर सुनने से ही बहुत ज्यादा धीर मिलता है कि कोई कहीं पे गया नहीं है, अभी हमको वो व्यक्ति दिख नहीं रहा है। तो 15वें श्लोक में वो जो सब चीजें अर्जुन को बता रहे थे कि लाइक्स और डिसलाइक्स, ये सब चीजें तुमको सहन करनी चाहिए, अब इस वाले श्लोक से वो उसको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं ये लाइक्स और डिसलाइक्स और ये सब चीजें टेम्पररी हैं, और टेम्पररी चीजें हैं इसीलिए आज आई हैं और ये कल जाएंगी। तो तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ये टेम्पररी चीज नहीं हो, तुम सदैव रहने वाले सदैव रहने वाली आत्मा हो। तो ऑब्वियसली इस चीज के बाद अर्जुन के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि आप बोलते हैं कि जो असत्य है वो कभी था ही नहीं, जो सत्य है वो कभी ऐसा समय नहीं था कि वो ऐसी परिस्थिति थी जब सत्य नहीं था। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये आप बोल क्या रहे हैं, मतलब आप, एक तो अर्जुन अभी युद्ध के रथ पर है और उससे अब भगवान श्री कृष्ण इतनी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए वो अभी अ, तीर और कमान लेकर के सबको मारने जा रहा है और सडनली उसको ये बोला जाता है कि तुम भी नहीं मरोगे, वो भी नहीं मरेंगे, ऐसा कभी समय नहीं था कि भीष्म पितामह नहीं थे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो ऑब्वियसली अब वो नेक्स्ट इसमें जो श्लोक में बताना चाहते हैं, तो अर्जुन के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आप ये जो बोल रहे हैं कि ये जो सत्य वस्तु है ये ऐसा कभी समय है जो नहीं थी, तो ये सत्य सत्य वस्तु है क्या? तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये सत्य वस्तु क्या है ये बताने की कोशिश करते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो सवाल एक्चुअली अर्जुन का ऐसा है कि आप, मैं अगर आज की परिस्थिति में देखूं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि सभी चीज बदल रही हैं। ये इसके पहले युद्ध नहीं था, अभी युद्ध है, और ऐसा समय कभी आएगा जब ये युद्ध खत्म हो चुका होगा। मतलब अब ये भी रियल नहीं है। मैं पहले छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आगे जा करके मुझे भी कुछ होएगा, मैं नहीं रहूंगा, मतलब मैं भी अनरियल हूँ। मतलब इन शॉर्ट वो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि मुझे मेरी दिमाग से तो जो भी मुझे कुछ दिख रहा है ये सब अनरियल ही दिख रहा है। अनरियल मतलब टेम्पररी दिख रहा है, मुझे ऐसी कोई चीज लाइफ में नहीं दिखती जो पूरी तरीके से परमानेंट है। और आप जो बोलते हो कि परमानेंट चीज हरदम रहती है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस चीज की बात कर रहे हो, कि ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट है और वो कभी भी चेंज नहीं होती और वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसमें वो बोलते हैं कि अविनाशी तू तत् विद्धि, विद्धि मतलब ये जानो, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, ये समझो कि जो चीज का विनाश कभी नहीं होता और जिसका कोई चेंज भी नहीं होता, वो चीज वो चीज परमानेंट है। और इस परमानेंट चीज को ईश्वर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यययास्य न कर्षित कर्तुम अर्हति। मतलब जो ये परमानेंट चीज है इसको कोई भी, ईश्वर भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो मैं जिन्होंने हमको सिखाया था वो ये प्रवचन शायद कहीं पे तो कुछ दे रहे थे, और उनको किसी ने तो ऐसे पूछा
कि आप तो बोलते हैं कि ये जो परमानेंट चीज है इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला हाँ कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने बोला इसका मतलब ईश्वर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो मतलब ईश्वर, आप एक जगह कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी सर्वसमर्थक सब चीज कर सकता है, और दूसरी ही चीज, दूसरे ही स्टेटमेंट में आप बोलते हैं कि ईश्वर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हंसी में वो जो स्वामी जी थे उन्होंने बोला था कि हमने आपको ऐसे बोला था कि ये जो ईश्वर है ये सर्वसमर्थ है, हमने ऐसे नहीं बोला था कि ये हमारा ईश्वर पागल है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा। तो इसमें जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने अगर वो दृक दृश्य विवेक जो हम लोगों को बीच में, हम लोग आश्रम में थोड़े दिनों के लिए हमने पढ़ने की कोशिश की थी, कोई भी चेंज होने के लिए, जैसे मान लीजिए आप थिएटर में जाते हैं और पिक्चर देखने जाते हैं। ओके, पिक्चर आप क्यों देख पाते हैं? क्योंकि पिक्चर के पीछे का जो स्क्रीन है वो स्टेबल है। अगर पिक्चर के पीछे का जो स्क्रीन है वो स्टेबल नहीं होगा तो आप पिक्चर नहीं देख पाएंगे। तो कोई भी चेंज होने के लिए, कोई भी बदलाव होने के लिए एक कोई ऐसी चीज रहनी चाहिए जिसके ऊपर कोई, मतलब जो खुद बदल नहीं रही हो। जैसे सागर है, सागर में इतनी सारी लहरें आ रही हैं पर सागर के नीचे की जमीन जो है वो स्टेबल है, इसीलिए ऊपर लहरें आ सकती हैं। या हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए आप यदि एक नाव में जा रहे हैं और नाव समुंदर के बीचों बीच है, उस समय पर आपको नाव कहाँ है, ये कहाँ जा रही है ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। पर जैसे ही आप साइड का किनारा देख लेते हैं तो आपको पता चलने लगेगा कि अब नाव किनारे के पास आ रही है या किनारे के दूर जा रही है, क्योंकि अब आपको एक स्टेबल चीज, एक स्टेशनरी चीज मिल गई है जिससे आप अपनी मूवमेंट का पता कर सकते हैं। तो कोई भी बदलाव को देखने के लिए कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बदल नहीं रही है। आप दूसरा एग्जाम्पल भी यदि लेते हैं कि मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, जब आप गाड़ी में मान लीजिए 100 120 की स्पीड में जा रहे हैं और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको गाड़ी की स्पीड का अंदाजा नहीं लगता। पर जब आप बाहर के पोल को देखते हैं, मान लीजिए बाहर बिजली का खंबा है या बाहर एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है जो मूव नहीं हो रही है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी ने उस गाड़ी को बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया है। तो जब तक अपने पास एक स्टेबल चीज नहीं है तब तक हम ऊपर के चेंजेस को मेजर नहीं कर सकते। तो जो दृक दृश्य विवेक, मतलब ये एक्चुअली वही स्टोरी है कि हम यदि हमारे मन के चेंजेस को, आप अभी सुखी हैं या आप दुखी हैं, ये आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता। इसमें मुझे सब लोगों का, आप एक बार अगर वीडियो ऑन कर लें और एक बार हाँ या ना में जवाब दे दें तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। ये भी कंफर्म हो जाएगा कि सब लोग सो तो नहीं गए हैं। आप अभी खुश हैं या दुखी हैं, ये आपको पता है? पता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो खुशी और दुख है, ये
किसी स्टेबल चीज पर है, इसीलिए आपको खुशी, या जी हाँ। जैसे नाव जब मूव होती है और बाहर किनारा दिखता है तब आपको पता चलता है कि नाव फास्ट जा रही है या नहीं जा रही है। तो यदि आपको ये पता चल रहा है कि आप खुश या दुखी हैं, तो वो खुश और दुख आप नहीं हो सकते। आप खुश या दुख के ऑब्जर्वर हैं, आप उसको देख रहे हैं। मेरा पॉइंट मैं समझा पा रहा हूं कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मैं समय ले रहा हूं। आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है? जैसे हम वो बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हाथ दर्द कर रहा है। ओके। जब हम बोलते हैं कि हमारा हाथ दर्द कर रहा है, क्या हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं, एक बेटर एग्जाम्पल, पंखा घूम रहा है, तो क्या आप पंखे के साथ घूमने लगते हैं क्या? नहीं घूमते ना। नहीं घूमते। पंखा घूम रहा है, आपको पता चलता है कि पंखा घूम रहा है क्योंकि यू आर स्टेबल। ठीक है। उसी तरह जब, मतलब ये आपको पता चल रहा है, तो यदि आपको ये भी पता चल रहा है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, मतलब आपके अंदर देर इज सम स्टेबल थिंग, कोई एक स्टेबल चीज है जो आपको, जिसके रेफरेंस में आपको पता चल रहा है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। ये मैं बहुत, मतलब आपको बहुत हाई लेवल की, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक, सिंपल एग्जाम्पल की गाड़ी अगर जा रही है और बाहर आपको कोई चीज स्टेबल दिखती है, तो आपको पता चलता है गाड़ी की स्पीड क्या है। जब मान लीजिए आप अकेले इस पूरे ब्रह्मांड में हो और आप बहुत तेज जा रहे हो, देर इज नो वे दैट यू कैन नो दैट यू आर ट्रैवलिंग वेरी फास्ट। कोई तो एक चीज रेफरेंस पॉइंट होना ही चाहिए जो आपकी स्पीड से कम चल रहा है या स्टेबल है, जिससे आप अपनी स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली, मीन्स कोई कॉम्पिटिटर होना चाहिए ऐसा, तब कॉम्पिटिटर पता नहीं होना चलेगा। चाहिए। कोई चीज एक तो मेजर करने के लिए कोई एक चीज स्टेबल रहनी चाहिए। जैसे हम जब बोलते हैं कि मेरा, कोई चीज स्थिर होनी चाहिए। हाँ, कोई कोई चीज स्थिर होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं कि हमारे पास 10 किलो का वजन है, तो हमको 1 किलो क्या है ये पता है, जी। तभी हम 10 किलो क्या है ये बता सकते हैं। अगर कल से 1 किलो की डेफिनेशन हर सेकंड टू सेकंड चेंज होने लगे, कि आज 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, कल 1 किलो मतलब 2000 ग्राम, और परसों 1 किलो मतलब 500 ग्राम, तो आपके पास वजन कितना है ये आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दिन नीचे का स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाता है। तो द फैक्ट दैट यू आर, जो ये सत्य कि आप ये बता पा रहे हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब देर इज समबडी इनसाइड जो ये सब चीजें, जो स्टेबल है और ये जो सब एक्सपीरियंस कर रहा है। जब हमारा सर दर्द करता है, हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारा पूरा शरीर, मतलब हम हम दर्द हो गए, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना। हमारा शरीर दर्द कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ मी, वी आर नॉट द पेन। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग भगवान कृष्ण इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये चेंज होने वाली चीज नहीं हो। अविनाशी तु तत्विद्धि, ये न सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो ये विनाशशील चीज है, ये हर सेकंड चेंज होते रहती है, पर तुम ये विनाश होने वाली चीज नहीं हो। तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी परमानेंट आइडेंटिटी है। ये शरीर का विनाश होगा, ये मन का विनाश होगा, बाकी की सब चीजों का विनाश होगा, पर जिस समय हम अपनी आइडेंटिटी इन चेंजेबल चीजों से कर लेते हैं, उस समय हमको दुख होने लगता है। जो ये नेक्स्ट श्लोक में आने वाला है, इस श्लोक में उन्होंने बोला व्हाट इज रियल,
तो रियल में उन्होंने बोला जो चीज कभी चेंज नहीं होती दैट इज रियल, और तुम वो चेंज होने वाली चीज नहीं हो, तुम सदैव स्टेबल रहने वाली चीज हो। और जैसे तुम स्टेबल हो वैसे ही तुम्हारे सामने वाले भी व्यक्ति, भीष्म, द्रोण, बाकी के सब लोग भी एक्चुअली स्टेबल हैं। तो तुम इनको मारने की चिंता मत करो। ये तुम चाहो भी तो भी तुम इनको मार नहीं सकते। ये भगवान कृष्ण बहुत हाई लेवल की बातों से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने उससे बोला था कि मुझे हाईएस्ट नॉलेज दो। इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है, आप होटल में गए हैं, आपने बोला कि मुझे चाइनीज चाहिए, तो होटल वाला तो आपसे नहीं पूछेगा कि भाई क्यों तुमको चाइनीज आज खाना है, तुमने चाइनीज मांगा, ये मैंने चाइनीज ला करके दे दिया। अब तुमको उसके बाद अगर उसको बहुत तीखा लग रहा है तो इट इज नॉट, वो वेटर का हेडेक नहीं है। तो अभी ये अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला कि अविनाशी तु तत्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, तुम डिस्ट्रॉय होने वाली चीज हो ही नहीं, ना तो सामने वाले डिस्ट्रॉय होने वाली चीज हैं। तो चिंता मत करो, शोक मत करो, तुम अपना काम करो। तो अ, श्लोक नंबर 7, अभी उन्होंने बोला रियल चीज क्या है। अभी नेक्स्ट अर्जुन के दिमाग में ये सवाल आया ही होगा कि रियल तो पता चल गया, हालांकि मुझे दिमागी तौर पर पता चला है, मैं वो हूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं शायद ऐसा होगा। तो अब ये अनरियल चीज क्या है, ये बताओ। तो अनरियल चीज क्या है वो बताते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिन अप्रमेयास्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो अब वो पहले इसमें बताया व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज नॉट चेंजेबल, और अभी इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज इम्परमानेंट एंड व्हाट इज ऑलवेज चेंजेबल। तो इसमें वो बोलते हैं अंतवंत इमे देहा। अंतवंत मतलब जिसका अंत होने वाला है। अंतवंत इमे देहा नित्यस उक्ता शरीरिण, मतलब इस शरीर में, ये जो शरीर है ये अंतवंत है। शरीर मतलब हमारा शरीर, हमारा सटल बॉडी। सटल बॉडी हालांकि हमारे शरीर से ज्यादा रहती है, बट देन टू ये भी किसी ना किसी दिन अंत हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली जो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि हमको अब तक ये भ्रम है कि हम शरीर हैं और हमारी एक आत्मा है। एक्चुअली हम एक आत्मा हैं और हमारा एक शरीर है। जैसे हम जब सुबह से शाम तक अ, बहुत सारे कपड़े बदलते हैं, लेडीज खास करके जब किसी फंक्शन में जाती हैं तो सुबह के खाने में एक डिफरेंट साड़ी, शाम के खाने में एक डिफरेंट साड़ी। तो जब आप एक साड़ी से दूसरे साड़ी में चेंज ओवर करते हो तो क्या आपको दुख होता है क्या? नहीं होता दुख। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट भगवान कृष्णा इज ट्राइंग टू गेट, कि ये जो शरीर के अंदर रहने वाला अविनाशी तत्व है, ये अपनी बॉडीज एक के बाद चेंज करते रहता है। और ये जो चेंज है दिस इज नॉट परमानेंट, दैट इज वाई इट इज अनरियल। जो अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत, ये जो अनाशिन, जो अविनाशी तत्व है, ये अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब इसको आप अपने इंद्रियों से मेजर नहीं कर सकते, इसका आकलन नहीं कर सकते। तो अभी तुम मेरा विश्वास करो कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये तुम मन नहीं हो, ये सब चीजें तुम्हारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी इज दैट यू आर द इटर्नल सेल्फ हु इज नेवर गोइंग टू डाई। इसीलिए उठो और तुम
युद्ध करो। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवत गीता युद्ध करने के लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि हर एक जगह पर बोला है तस्मात् युद्धस्व भारत, और तुम उठो और युद्ध करो। एक्चुअली ये युद्ध करने की प्रेरणा नहीं दे रही है। ये जो उस समय अर्जुन का ड्यूटी थी वो युद्ध करना था, और वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भगवान कृष्ण उसको ड्यूटी करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इन सब श्लोकों में व्हाट एक्चुअली भगवान कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शोक और मोह, शोक मतलब दुख, मोह मतलब डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब जो नहीं है वो दिखना, इससे आपका अ, अगर काम रुक रहा है, मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई और मुझे ऐसे लगता है कि अब वो मेरे साथ नहीं है और कल से वो मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने अपना काम छोड़ दिया, मैं घर पर बैठ करके डिप्रेस्ड हो गया। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स। इंसिडेंटली क्योंकि ये बात आ रही है, तो आज मेरे पास एक 24 ईयर ओल्ड मेल आया था। सब कोई बैंक में बहुत अच्छा बैंक मैनेजर है, उसकी उसके वाइफ के साथ कुछ तो झगड़ा हुआ और उसने सुइसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो लकीली वो किसी ने उसको देख लिया और फिर उसको निकाल करके वो ठीक हो गया, और आज वो ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आया था। तो अगर आपको उस शोक, और अगर उस समय पर ये ध्यान आता कि ये वाइफ भी परमानेंट नहीं है, मैं भी परमानेंट नहीं हूं, ये जो मुझे दुख दे रही है वो भी परमानेंट नहीं है, तो शायद वो ये चीज नहीं करता। मतलब हो सकता है ये उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती, पर ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो गुड इनफ आपको वो इवेंट से दूर जाने के लिए। तो इसमें वो यही बोल रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो ओ, वो बोलते हैं कि ये शरीर है तो कभी ना कभी तो ये जाने ही वाला है, तो तुम क्यों इतनी चिंता करते हो इस शरीर के जाने के लिए, और इस चिंता के कारण तुम अपना जो मेजर कर्तव्य है युद्ध करने का वो तुम युद्ध भी नहीं करते, अभी युद्ध से भागने की बात करते हो। तो दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। एट द मोमेंट तुमको लड़ना चाहिए तो उठो और लड़ो। तो अब ये जो सब चीजें ये बोल रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि अर्जुन को लग रहा होगा कि ये जो भी चीजें बोली जा रही हैं, ये भगवान कृष्ण ने अपनी कोई एक थ्योरी बना ली है और वो मुझे कुछ का कुछ सुना रहे हैं। और क्योंकि उनको चाहिए कि मैं युद्ध करूं, इन लोगों का नाश करूं। तो हम लोग जो भगवत गीता के ध्यान श्लोक पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि, मैं वो आपको श्लोक पढ़ करके बता देता हूं, जिसमें अब भगवान कृष्ण अपने बोलने के लिए एविडेंस पेश करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसा लिखा गया है। तो ये है, एक मिनट। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रೈ कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता गीतामृत दुहे नमः सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सर्वो उपनिषदो गावो मतलब जो कुछ भी इस भगवत गीता में लिखा गया है, इस पूरे भगवत ध्यान श्लोक में वो बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो गाय का बछड़ा है, और गाय का बछड़ा जो दूध पी रहा है, दूध मतलब जो ज्ञान उसको मिल रहा है वो सब उपनिषद से लिया हुआ ज्ञान है। तो अभी जो भगवान कृष्ण यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 या 3 श्लोक बोलते हैं, ये तीनों उपनिषद से लिए हुए श्लोक हैं, और वो
अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये ऑलरेडी उपनिषदों में लिखी गई है। तो ये काफी मतलब फेमस श्लोक है, कठोपनिषद में आता है। पर कठोपनिषद में इसका थोड़ा सा वेरिएशन है, तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं और फिर क्या है वो मैं बताता हूं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो अब वो बोलते हैं यह एनम वेत्ति हंतारम, यह च एनम मन्यते हतम, मतलब वो बोलते हैं कि अ, मैं तुमको उपनिषद से जो भी कुछ बोल रहा हूं ये मैं मन घड़ंत बातें नहीं बता रहा हूं, ये उपनिषदों में लिखा गया है। और जो मनुष्य य एनम वेत्ति हंतारम, जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं किसी को मार रहा हूं या किसी को मरवा रहा हूं या मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, ऐसा ये जो भी कोई सोचता है, उभौ तौ न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते। ये जो भी ऐसा सोचता है कि मैं इसको मार रहा हूं, जैसे अर्जुन उस समय सोच रहा था कि उन अर्जुन के शोक का मेजर कारण था कि वो भीष्म द्रोण और इन लोगों की सेना को मार डालेगा, ये पहला शोक था। दूसरा शोक ये था कि ये सब उसके द्वारा होगा, वो मरेंगे, इससे शोक से ज्यादा उसको प्रॉब्लम ये था कि उनको मैं मारूंगा। तो वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, यह एनम वेत्ति हंतारम, एनम यहाँ पे ये आत्म स्वरूप के लिए बोल रहे हैं, मतलब हाईएस्ट आइडेंटिटी के लिए बोल रहे हैं कि ये आत्म स्वरूप न कभी काम करता है, न किसी को मारता है, न किसी को मरवाता है, ये हरदम स्टेबल है। जैसे इसमें अगर सूरज की रोशनी अ, किसी अच्छी चीज के ऊपर पड़ रही है, तो क्या उस अच्छी चीज से सूरज को कुछ बहुत फायदा होता है क्या? नहीं होता। अगर सूरज की रोशनी कोई बहुत खराब चीज के ऊपर पड़ रही है, तो क्या उस खराब चीज से सूरज की रोशनी में कोई फर्क आता है क्या? नहीं आता। सिमिलरली वो, या अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए आप यदि गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी चल रही थी। गाड़ी क्यों चल रही थी? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल था। तो कल को क्या हम कोर्ट में पेट्रोल के अगेंस्ट केस कर सकते हैं क्या कि गाड़ी चल रही थी, इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल था और पूरे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी पेट्रोल पर आनी चाहिए, और क्योंकि पेट्रोल अगर नहीं होता तो गाड़ी चलती नहीं, तो मैंने तो एक्सीडेंट नहीं किया है, एक्सीडेंट एक्चुअली पेट्रोल ने किया है, तो आप पेट्रोल को कोर्ट में लेकर के जाइए। तो दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंकिंग। सिमिलरली पेट्रोल चाहे अच्छी गाड़ी हो या खराब गाड़ी हो, वो तो दोनों को चला रहा है। आजकल बैटरी ऑपरेटेड भी है, तो मैं सिर्फ पेट्रोल नहीं, बैटरी भी, एनर्जी सोर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी, जिसको वो एनर्जी दे रहा है वो गाड़ी अच्छी चल रही है, वो एक्सीडेंट में चली जाती है, वो नदी से गिर जाती है, या वो रेस जीत जाती है। यदि वो गाड़ी कोई फार्मूला 1 रेसर की है, तो जीतने के बाद वो बैटरी को कुछ बहुत खुशी नहीं होती, और अगर वो गाड़ी जाकर के कहीं पे भिड़ जाती है और सब लोग मर जाते हैं, तो बैटरी को कोई दुख भी नहीं होता। तो वो यही बोल रहे हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। मतलब जो यह सोचता है कि आत्म तत्व के कारण कोई मारा जा रहा है या कोई आत्म तत्व उसको मरवा रहा है, तो उसको ये क्या है ये समझ में नहीं आया है।
तो मेरे ख्याल से 4 मिनट बाकी हैं। तो अगर आप लोग बोलें, मैंने सोचा था और 5-6 श्लोक करूंगा, पर मेरे ख्याल से यही बाउंसर बाउंसर हो गया है। किसी को आप लोग 2 मिनट अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो भी। बहुत बाउंसर तो नहीं हुआ ना? Anyway, हम शांति पाठ करके वी विल फिनिश दिस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शान्ति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि ओम।